और बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग झुलसने की खबर सामने आई है। अलाव की वजह से आग लगी है। अलाव तापने के दौरान यह हादसा हुआ। सदर अस्पताल में फिलहाल सभी का इलाज जारी है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुफस्सिल थाना के फसिया बालू टोला की ये पूरी घटना, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। अलाव तापने के दौरान आग लगी। सदर अस्पताल में फिलहाल चारों का इलाज जारी है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आप ही जले हैं। और देवघर में बड़ा बाजार मंदिर के पीछे दुकान में भीषण आग लग गई। देर शाम दुकान बंद होने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते पूरा दुकान आग की चपेट में आ गया। आग की ऊंची लपटों को देख अफरा तफरी वहां पर मच गई। आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। आग इतनी भयावह थी कि आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे रात की ये खबर, जहां पर एक दुकान में आग लग गई। लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि आग को बुझा लिया गया है। यहाँ पर आग लग गई है मंगल पंसारी की दुकान, जो बड़ा बाजार के पास है। ये बहुत पुरानी दुकान है और बहुत भयंकर आग लग गई है। कितना कम नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान कम से कम तो 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान आराम से हुआ हो। और बिहार में किसान खाद की कमी से बेहद परेशान है। खेतों में फसल लगी हुई है, लेकिन किसानों के पास खाद नहीं है। खाद मिल भी रही है तो ब्लैक मार्केट से। लेकिन समस्या का समाधान करने के बजाय बिहार सरकार और बीजेपी आमने सामने है और किसान बेबस नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रोहतास जिले के काराकाट थाने के बाहर लाइन लगाकर खड़े ये लोग न तो आंदोलनकारी हैं और न ही अपराधी। ये वो अन्नदाता हैं जिनकी उपजाई फसल से पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन खुद इनकी हालत देखिए। चंद बोरी खाद के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी थाने के बाहर पसीना बहा रहे। यूरिया लेना था 5 बजे से हम लोग खड़े मिला? काउंटर पे जाते हैं फिर धकेल के यहाँ आ जाते हैं। मिला यूरिया? नहीं मिला सर, मिलता तो घर नहीं चलेगा। ये शायद बिहार में ही संभव है कि खाद भी थाने से बेचनी पड़ी। खैर, थाने की लाइन के बाद खेत में मेहनत कर रहे किसानों की भी सुन लीजिए। किल्लत इस वक्त हम एक खेत में मौजूद हैं सोनपुर की तरफ, और खेत में किसान अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने जो खाद की समस्या है इससे ये बेहद परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ गणेश राम। अच्छा गणेश जी, इसके पहले कभी खाद की इतनी किल्लत हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था। यही सरकार में सब हो रहा है। काहे दिक्कत हो रहा है? मतलब आपको क्या लग रहा है? यार कालाबाजारी हो रहा है। सब खाद चल जा रहा है। वैशाली जिला, हम लोग के छपरा जिला में खाद मिल रहा है। उसमें जाइए तो लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद बोलते हैं कि 2 बोरा मिलेगा, बाद में कहते हैं कि 1 बोरा मिलेगा और 600 रुपया ले रहे हैं। अच्छा, एक खाद के बोरा के 600 रुपया? 600 रुपया। सरकारी रेट कितना है? थी 266 रुपया। अच्छा महतो जी, बताइए कि कैसे होगा खेती जब खाद है या नहीं है? तो खाद नहीं है तो कैसे खेती होगा? खेती मारा जा रहा है, पछड़ जा रहे हैं हम लोग। किसान को कोई नहीं पूछ रहा है? किसान के कौन पूछेगा? बिहार के किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन बिहार सरकार और बीजेपी के नेता परेशानी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में व्यस्त हैं। पहले बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को सुन लीजिए। सवाल ये, खाद का जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की। और हम लगातार ये बता रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हमको चाहिए 10 लाख मैट्रिक टन, आप दे रहे हैं 6 लाख मैट्रिक टन। हम किसानों को कैसे बांटेंगे? तो दिक्कत तो आएंगी। आपको समय नहीं मिल रहा है केंद्रीय मंत्री से? हम तो 5 बार पत्र लिख दिया, 5 बार लिखा हूँ। अच्छा। और ऑफिशियली हमने जो है पत्र भेजा है कि समय दीजिए। अब जरा बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को भी सुनिए, जो बिहार के कृषि मंत्री के दावे को पूरी तरह गलत बता रहे हैं। पिछले साल से भी बेसी खाद है। वो है हिम्मत तो उसको आंकड़ा पेश करे कि कितना खाद दिया है। अब आरोप लगाने के लिए विरोधी है, जो बोलना है सो बोले, स्वतंत्र है, परंतु खाद का कोई कमी नहीं है। केंद्र से पूरा खाद आ रहा है, ये बंटवा नहीं सकता। इनका अफसर खाद को बेच रहा है बिचौलिया के माध्यम।
अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस पर बहस हो सकती है, पर फिलहाल तो केंद्र और राज्य सरकार की इस खींचतान में बिहार के किसान ही पिस रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और गोपालगंज में राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। 6 जनवरी के बाद एक बार फिर मोर का शव मिलने से वन विभाग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मामला भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली और हुसैपुर गांव का है, जहां एक मोर का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। इसके पहले 6 जनवरी को 5 मोर के शव मिले थे। मोर का पोस्टमार्टम कराने के बाद वन विभाग ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसे दफना दिया। वहीं दूसरी ओर गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट मांगी है। मैंने स्वयं वन प्रमंडल पदाधिकारी से बात किया है और उन्हें कार्रवाई का अनुरोध किया है और उनके स्तर से कार्रवाई की जा रही है। और मोतिहारी पुलिस पर एक बार फिर वर्दी का धौंस दिखाने का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जिला परिषद सदस्य रूबी देवी के पति रमेश कुमार को आदापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां से आरोपी को SC/ST थाने के हाजत में बंद कर दिया गया। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से छूटे रमेश सिंह ने बंजरिया थाना अध्यक्ष पर हाजत से निकालकर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रमेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में बंजरिया थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पर मारपीट के अलावा गाली गलौज और चरस जैसे कई फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वहीं रमेश सिंह के आरोप पर पुलिस का कोई भी अधिकारी सफाई देने से भाग रहा है। यहां तक कि आदापुर थाना अध्यक्ष भी सवालों से भागते हुए जवाब देने के बजाय कमरे का दरवाजा बंद करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है कि जब पुलिस सही थी तो कार्रवाई को लेकर जवाब क्यों नहीं दे पाई। बंद करने के 10 मिनट के बाद बंजरिया थाना अध्यक्ष जी आए, संदीप कुमार जी, और आते खुलवा करके हाजत से हमको लाया गया बाहर ग्राउंड में और बहुत ही अपशब्द गालियां दी गई। गालियां देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको ले चलो, हमारे बगल में डेरा है, 100 डंडा मारो, हीरो बनता है, ये आतंकवादी है, गुंडा है और इसको चरस के केस में जेल भेज दो। ऐसा करना है कि 6 महीना तक जेल से नहीं निकले। हमने वहाँ लाख आर्जू किया कि हमको ले चलिए SP साहब के पास, अगर हम गलत हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लोगों के समस्याओं के लिए हमने बिजली का मांग उठाया था। मेरे भाई के पास मारा भी गया और गर्दन दबाने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पर खरोच लगा हुआ है और उन्होंने बलपूर्वक हमसे जबरदस्ती कह रहे थे कि चरस के साथ इसको जेल भेजा जाए। ये बहुत बड़ा रंगदार है, गुंडा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति। क्या हुआ ये बताइए, हाजत से कैसे निकल गया अब ये सर बताइए ना, कहाँ जा सर बताइए ना। 1934 के भूकंप की यादें 112 साल बाद भी ताजा है, जिसमें बिहार में भारी तबाही हुई थी और हजारों लोग की जान चली गई थी, जिसको लेकर साल 1935 से मुंगेर में एक सिलसिला चल पड़ा जो आज भी जारी है। भूकंप में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हर साल हवन कार्यक्रम किया जाता है और विजय चौक पर दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया जाता है। इस बार भी व्यापारी वर्ग के लोगों ने भोज का आयोजन किया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों ने भोजन किया। इस बार मुंगेर योग आश्रम की ओर से भोजन कराए आए लोगों को स्टॉल, स्टील की थाली और ग्लास भी यहां पर भेंट के तौर पर दिया गया। सभी को टीका लगवाया, उसके बाद स्टील की थाली, लोटा और कटोरी में खाना परोसा गया। इसके पीछे मंशा एक ही है, इनकी आत्मा से जो हमारे लिए दुआ निकलेगी वो निश्चित रूप से मुंगेर में कभी भी वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जो 1934 ने देखा है। मेन मंशा यही 1935 से लगातार चली आ रही जी। कब से? 1935 से। देते हैं लगभग कितने लोगों को खिलाया जाता है भोज? ये 500 लोगों की व्यवस्था है यहाँ। वैसे जितने भी लोग आ जाएंगे सबके लिए हो जाएगा, लगभग 500 लोग आज आए हुए हैं। और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ये सुनवाई करेगी। झारखंड में भी धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से
धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई है। झारखंड में प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है और ये खबर भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बीमारी के नाम पर बरगलाने का खेल खासकर झारखंड के कई जिलों में लगातार जारी है और आज सुप्रीम कोर्ट की एक अहम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होने वाली है। हमको आपको अपना जो करना है करिए। मेरा बात नहीं है। तो झारखंड में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। झारखंड में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है, लालच दी जाती है, प्रार्थना सभा के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है।